हेलो गाइस। आज हम फाइनाइट ऑटोमेटा की जो हमने पहले किया है उसी को ही करेंगे। आगे उसमें से एक टाइप करेंगे। कई बार ना हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाता है फाइनाइट ऑटोमेटा में, जैसे कि डिज़ाइन डीएफए, ठीक है, ए की पावर एन बी की पावर एम वेयर एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें देखो इस टाइप की लैंग्वेज का क्या मीनिंग है कि सबसे पहले ए होंगे, जब ए के बाद जो स्टार्ट क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे, जब बी आ गया उसके बाद दोबारा से ए नहीं होगा। तो देखो इसकी लैंग्वेज इस तरह से बनेगी कुछ। देखो एन और एम दोनों क्या हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। अगर दोनों जीरो हैं ए की पावर जीरो बी की पावर जीरो, दैट मीन्स साइलेंट। फिर सिंगल ए हो सकता है क्योंकि एम की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एन की वैल्यू वन। ऐसे ही हमारे पास अगर एन की वैल्यू जीरो है अकेला बी हो सकता है, फिर ए बी हो सकता है। ऐसे ए कितने भी आते रहे, ठीक है, लेकिन ए बी बी, ए बी बी, ठीक है, ए बी एंड सोन ऐसे होगा। क्या पर ये चीज़ बताइए, क्या ये पॉसिबल है ए बी ए? बी के बाद ए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए के बाद हमेशा क्या आएगा, बी ही आएगा। पर हमारे पास जैसे एन और एम दोनों जीरो हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग ए से हो या एंडिंग बी से हो, अकेला ए और अकेला बी भी आ सकता है। तो देखो ऐसी लैंग्वेज को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक स्टेट मान लीजिए हमारे पास है Q0। वो कौन सी स्टेट है, हमारी इनिशियल स्टेट, ठीक है। एक उसके बाद अगर जब भी एक ए आ गया, ठीक है, देखो इसको अगर हम ए स्टेट मान लें, हो सकता है ना, तो जब भी ए आए तो हम क्यों ए पे रहे, तो कितने भी ए आते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी बी आएगा हम स्टेट चेंज करेंगे और कौन सी स्टेट पे चले जाएंगे, क्यों बी स्टेट पे मान लीजिए। अब इसके बाद क्या आएंगे, सिर्फ बी। जब भी बी आए हमें कोई दिक्कत नहीं है और ये हमारी क्या बन जाएगी, फाइनल स्टेट, ठीक है। और देखो नल भी अलाउड है ना, तो ये भी हमारी क्या बन जाएगी, फाइनल स्टेट, ठीक है। अब बात क्या है, इसके दोनों पूरे हैं, अगर ए बी के बाद ए आ जाए तो हमें इसको क्या करना है, रिजेक्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रैप स्टेट बनाएंगे अगर इसके बाद ए आ जाता है, और उसको हम एक ट्रैप स्टेट में भेज देंगे ट्रांजिशन को, और उसके बाद कुछ भी ए बी आएगा तो हम यहीं पर रहेंगे। क्लियर? तो ऐसे हम इस चीज़ को बना सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो, हमें बोल दे ए की पावर एन बी की पावर एम वेयर एन एंड एम ग्रेटर देन ज़ीरो। अब देखो इसमें क्या फ़र्क है, देखो इसमें हमें बोला है कि एन एम दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते, तो मिनिमल एक ए एंड एक बी होगा ही होगा। तो ये इसकी जो मिनिमल लैंग्वेज अब साइलेंट नहीं होगी, इसकी मिनिमल लैंग्वेज क्या होगी, ए बी। कम से कम ए बी होना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ठीक है, ए बी बी भी हो सकता है, ठीक है, ए बी भी हो सकता है, ए बी 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 कुछ भी हो सकता है, सो ऑन। क्या इसमें अब साइलेंट पॉसिबल है, नो। कि इसमें ए अकेला पॉसिबल है, नो, क्योंकि बी की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। क्या अकेला बी पॉसिबल है, नो, क्योंकि ए ज़ीरो नहीं हो सकता अकेला। क्या ए बी ए पॉसिबल है, नो, क्योंकि जब एक बी आ गया उसके बाद हमेशा बी आ गया, उसके बाद ए नहीं आ सकता। तो इसके लिए हम ये देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब इसके लिए हम केले Q0 लेंगे, और जब ए आएगा ना तो हम स्टेट चेंज करेंगे। इसका मतलब हमारे पास एक ए आ चुका है, हम पिछली की तरह हम ऐसे नहीं कि उसी में ही एक घुमाएंगे, हमें स्टेट चेंज करनी ही पड़ेगी। रीज़न भी कि हमारे पास एक ए आ चुका है, हमें वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें डिफरेंस यही है कि इसमें इसी में सेल्फ रूप लगा दी थी, इसमें हमें एक क्या बनानी पड़ेगी, एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी QA। और उसके बाद अगर बी आ गया तो हम नई स्टेट दूसरी स्टेट में चले जाएंगे QB, ठीक है, और उसको फाइनल स्टेट बना देंगे। इसके बाद ए के बाद एक ए के बाद कितने भी ए आते थे, क्योंकि ए की पावर एन, दैट मीन्स ए कितने भी ए आ सकते हैं। जब बी पे पहुंच गए कितने भी बी आ सकते हैं। क्या ए बी के बाद ए आ सकते हैं, नहीं। तो इसके लिए हम क्या बनाना पड़ेगा, जैसे पहले बनाया एक ट्रैप स्टेट। क्लियर? अब देखो इसमें और क्या डिफरेंस है, स्टार्टिंग में ए के आना चाहिए, अगर स्टार्टिंग में अकेला बी आ गया तो तब भी हम इसको क्या करना है, रिजेक्ट। तो इसको भी अगर बी आ गया तब भी हम कहाँ पर भेजेंगे, ट्रैप स्टेट पे। बाकी सब सेम है जो हमने पहले किया। क्लियर? तो हम ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर हमें डिजाइनिंग डीएफए कुछ ऐसे तरीके से आ जाता है, ए की पावर एन बी एम ऐसे कुछ। क्लियर? अगर मान लीजिए अगर हमारे पास कुछ ऐसे होता, ए की पावर एन बी की पावर एम एंड उसके बाद उन्होंने दोबारा से बोल दिया ए की पावर के वेयर एन एम
के ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, पहले ए आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा, आना ज़रूरी है क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। देखो अब इसके लिए क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक स्टेट बनाएंगे Q0, उसके बाद ए पे हम कहाँ चले जाएंगे, एक नई स्टेट पे चले जाएंगे QA वाली स्टेट पे। अगर उसको बी मिल रहा है तो हमारी ये वाली स्टेट आ गई बी वाली, QAB वाली, जो मतलब बेसिकली ए कुछ भी नाम लो, दोबारा से ए आना चाहिए। तो अब ये हमारी क्या बनेगी, फाइनल स्टेट। मिनिमल इसमें क्या बनेगा, ABA, हमने उसके लिए बना दिया। अब देखो स्टार्टिंग में एक ही आ गया, उसके बाद कितने भी ए आते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बी आ गया, अलाउड नहीं है, स्टार्टिंग में एक ही आना ही कंपल्सरी है, तो इसको किस पे भेजेंगे, ट्रैप स्टेट पे। क्लियर। अब एक बार बी आ गया तो कितने भी बी आते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ए आ गया तो हम नेक्स्ट स्टेट पे चले गए। अब फाइनल स्टेट में एक ही स्टेट है तो कितने भी ए आते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बी आ गया वो पॉसिबल नहीं है ना, बी के बाद ए आ सकता है, उसके बाद दोबारा बी नहीं आना ना, तो इसको हम केस में जाएंगे ट्रैप स्टेट पे, और उसके एक सेल्फ लूप लगा देंगे ट्रैप स्टेट पे A, B के। दिस टाइप ऑफ DFA कैन बी डिजाइन इन दिस वे। ओके, क्लियर है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो चलो अब थोड़ी सी समरी करते हैं, हमने कौन कौन से DFA कैसे किए हैं। ठीक है, जो हमने DFA डिजाइनेशन की है उसकी हम समरी लिखें। सबसे पहले हमने क्या किया था, n लेंथ स्ट्रिंग के लिए किया था कि अगर कोई भी स्ट्रिंग की लेंथ n है तो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एक इसमें भी 3 केस हो जाते हैं n लेंथ में, एक एग्जैक्टली, एक एटलीस्ट, एक क्या था, एट मोस्ट, कि एट मोस्ट n लेंथ स्ट्रिंग, एटलीस्ट एंड एग्जैक्टली। अगर इसमें बताइए ट्रैप स्टेट की बात कीजिए, तो अगर हमारे पास n लेंथ स्ट्रिंग है तो ट्रैप स्टेट थी, यस, एटलीस्ट में नहीं थी, एट मोस्ट में थी। और नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी चाहिए थी, अगर आपको दिमाग में होगा तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी चाहिए थी n लेंथ के लिए, n+2, एटलीस्ट में n+1, एट मोस्ट में n+2। क्योंकि एक ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हमें एक ट्रैप स्टेट के लिए चाहिए होती है। सेकेंड टाइम हमने क्या की थी, नंबर ऑफ ए की लेंथ, नंबर ऑफ ए इन लेंथ n4। ठीक है, तो इसमें भी देखो, इसमें भी हमने 3 केस किए थे, एग्जैक्टली, एटलीस्ट एंड एट मोस्ट। ठीक है, एग्जैक्टली में ट्रैप स्टेट चाहिए थी, बिल्कुल चाहिए थी, अगर उससे ज़्यादा हो जाते, एटलीस्ट में नहीं चाहिए थी, एट मोस्ट में चाहिए थी। एंड स्टेट्स हमारे पास सेम जैसे हमने पहले किए वैसे ही हमारे पास स्टेट्स थे। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने किया था मोड। ठीक है, जैसे कि W लेंथ मोड n, कि अगर मोड n हो तो उसमें क्या होगा, कि अगर मोड n वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, जो भी हो। तो इसमें देखो क्या थी, ट्रैप स्टेट हमारे पास नहीं थी, हमने ट्रैप स्टेट कोई नहीं लगाई थी। हमारे पास मोड की वैल्यू होती है 0 होती है, जब 1 होती है या 2 होती है। और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी चाहिए होती है, n। अगर हमने मोड 3 करना था तो हमारे पास 3 स्टेट्स ही थी, एक रिमाइंडर 0 की, एक 1 की, एक 2 की। क्लियर, ऐसे हमने किया था। नेक्स्ट हमने किया था W मोड n। दैट मीन्स अगर हमने बाइनरी नंबर में बात कर रहे थे कि अगर उसमें बाइनरी में हमने मोड n करना है, तब भी हमारे पास कोई ट्रैप स्टेट नहीं थी, नंबर ऑफ स्टेट्स n ही थी। उसके बाद हमने किया था जैसे कि लेंथ मोड n। ठीक है, कि उसका मोड एंड के साथ किया था मोड m। तो इसमें हमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी चाहिए थी, ट्रैप स्टेट हमारे पास कोई नहीं थी, नंबर ऑफ स्टेट कितनी चाहिए थी, m × n। एक चीज़ और हमने अगर बात करें फाइनल स्टेट की, तो इसमें फाइनल स्टेट हमेशा एग्जैक्टली में कितनी होती है, 1, एटलीस्ट में कितनी होती हैं, n। एग्जैक्टली हमारे पास एटलीस्ट में क्या होती है कि सारी की सारी जो हमारी होती हैं उतनी, एटलीस्ट में सॉरी एटलीस्ट में होती है 1, एट मोस्ट में क्या होती है, ट्रैप स्टेट की जगह बाकी सारी हमारी क्या बन जाती है, फाइनल स्टेट, n+1। सेम वे यहाँ पर है 1, 1, n+1। W मोड n में हमारे पास ट्रैप स्टेट एक रहेगी, W मोड n इसमें भी ट्रैप स्टेट फाइनल स्टेट एक रहेगी। जब हम एंड में आते हैं तब भी हमारे पास क्या होती है, फाइनल स्टेट एक ही होती है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसे है मोड n और W मोड m, तो हमारे पास स्टेट्स तो इतनी रहेंगी, लेकिन फाइनल स्टेट हमारे पास क्या आ जाती हैं, मोर देन 1। देखी थी ना हमने, जो कंडीशन ट्रू होते ट्रू फॉल्स के लिए वैसे हमारी बन जाती है। ठीक है, और आगे हमने इसके बाद हमने क्या किया था, मोड के बाद हमने क्या किया था, आज हमने जो किए हैं, जो पहले भी किए थे, स्टार्ट विथ। ठीक है, स्टार्ट विथ n लेंथ स्ट्रिंग में हमारे पास ट्रैप स्टेट थी,
क्योंकि स्टार्ट, अगर हमारे पास स्टार्ट है बिल्कुल ट्रैप स्टेट हमारे पास थी, और हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी चाहिए थी स्टार्ट विद के लिए, n+2। उसके बाद हमने क्या किया था, एंड विद n, अगर हमारा n के साथ एंड हो रहा है, ठीक है, किसके भी स्टार्ट हो, लेकिन एंड हमारा किससे होगा, n के साथ। तो क्या हमारे पास ट्रैप स्टेट आई थी जब हमने एंड विद n किया था, क्योंकि हमारे पास एंड है तो हमारे पास कोई ट्रैप स्टेट नहीं आई थी, और नंबर ऑफ स्टेट कितनी चाहिए थी, n+1। फिर हमने क्या किया था, कंटेन n, n सबस्ट्रिंग, n मतलब n लेंथ स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, स्टार्ट विद n लेंथ स्ट्रिंग, एंड विद n लेंथ स्ट्रिंग, उसके बाद आ रहा है कंटेन n लेंथ स्ट्रिंग। क्लियर। तो इसमें भी कोई ट्रैप स्टेट नहीं थी, और नंबर ऑफ स्टेट कितनी चाहिए थी, n+1। क्लियर। तो ये कुछ समरी है जो हमने अब तक डीएफए में की है। आई होप आपको क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आपको कुछ चाहते हो कि आपको और एक्सप्लेन करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन में क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि अब ये ऐसी सीरीज़ है यहाँ पर आपको डेली एक नई वीडियो मिलेगी, जो आपको नेट के पेपर के एग्ज़ाम के लिए, गेट के एग्ज़ाम के लिए, और बाकी डिफरेंट एग्ज़ाम जैसे HPSC या कुछ और आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।